हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ के दूसरे एक्सरसाइज बहुपद को। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के परिचय को। तो इस वीडियो को अगर आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते हैं तो यह वीडियो यानी बहुपद आप लोगों की समझ में बारीकी से आ जाएगा और बहुपद से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दोस्तों, बहुपद से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अधिक पूछा जाता है, इसलिए बहुपद के थ्योरी को जानना आवश्यक होता है। क्योंकि विगत वर्षों देखा गया है कि परीक्षा में बहुपद से अत्यधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चन हैं कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है, निम्नलिखित में से कौन रेखिक बहुपद है, बहुपद के घातों को लिखे। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर इन सभी क्वेश्चनों का जवाब देना हो तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते हैं तो यह क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आएगा ही। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद को। बहुपद का इंग्लिश मीनिंग होता है, यानी बहुपद को हम अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल दो शब्दों से मिलकर के बना है, पॉली तथा नोमियल। पॉली का अर्थ होता है मैनी यानी बहुत, नोमियल का अर्थ होता है टर्म यानी पद। जो बहुत पदों से मिलकर के बने होते हैं उसे बहुपद कहते हैं। उसका भी एक खास नियम होता है कि जिस भी बहुपद के चर का घात पूर्ण संख्या होता है, यानी किसी भी व्यंजक के चर का घात अगर कोई पूर्ण संख्या हो तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। अगर उसका चर का घात पूर्ण संख्या नहीं होता है तो उसे हम बहुपद नहीं कह सकते। तो चलिए देखते हैं बहुपद किसे कहते हैं। देखिए, बहुपद यानी इसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल दो शब्दों से बना है। एक तो पॉली, जिसका अर्थ होता है मैनी, मैनी यानी बहु, अर्थात इसको कह सकते हैं बहुत। नोमियल, ऐसे नोमियल का कोई खास अर्थ नहीं होता है, लेकिन यहां हम लोग नोमियल को टर्म से व्यक्त कर सकते हैं। टर्म यानी पद, जिस व्यंजक में बहुत पद हो, जिस व्यंजक में बहुत पद हो, एक से अधिक पद हो, उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। तो यहां देखिए, बहुपद का अर्थ हम लोग जान गए, बहुपद यानी बहुपद। अब देखिए, बहुपद कहते किसे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है। देखिए, बहुपद उस बीजीय व्यंजक को कहते हैं, बहुपद उस बीजीय व्यंजक को कहते हैं जिसके चर का घात कोई पूर्ण संख्या होता है, उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। जैसे यहां देखिए, डिफिनेशन हम लोग लिख देते हैं, बहुपद किसे कहते हैं। तो जनरली देखिए, जिस व्यंजक का चर का घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। जिस किसी भी व्यंजक के चर का घात एक पूर्ण संख्या होता है उसे बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग जान लेते हैं, जैसे यहां है, यहां हो गया 9x² + 6x + 4 है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लिए, तो यहां इसका घात क्या है? 2 है। 2 क्या है? एक पूर्ण संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा। अब देखिए, इसको पहचानने का नियम हम लोग देखते हैं। पहचानने का
नियम, क्योंकि यह कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है। तो उस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले थ्योरी को जानना जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बहुपद को कैसे पहचानते हैं, कैसे पहचानेंगे कि बहुपद है या नहीं है। तो देखिए, बहुपद होने के लिए सिर्फ एक रूल है, क्या है? तो चर का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। चर का घात जब पूर्ण संख्या होगा तो वो क्या होगा? बहुपद होगा। अगर चर का घात पूर्ण संख्या नहीं हुआ तो बहुपद नहीं होगा। जैसे हम लोग यहां देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। देखिए, यहां है x की स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यहां है √2x, यहां है √2x प्लस 1, √2x प्लस 1। तो देखिए, यहां देखते हैं इस बहुपद में, इस विजय व्यंजक में, इस विजय व्यंजक में चर के घात क्या है? 2 है, जो क्या है? एक विजय व्यंजक, इस विजय व्यंजक में हम देखते हैं कि चर का घात 2 है, जो एक पूर्ण संख्याएं हैं। इसका भी घात क्या है? 1 है, जो एक पूर्ण संख्याएं हैं। इसमें अगर x नहीं है तो इसमें x का घात क्या है? 0 है, जो एक पूर्ण संख्या है। तो इसको हम क्या कहेंगे? बहुपद है, यानी ये क्या है? बहुपद है। दूसरा हम लोग देख लेते हैं, √2x है, यानी इसमें भी x का घात क्या है? 1 है। एक कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि यह बहुपद है। अब √2x प्लस 1, इसका भी, इसमें भी चर का घात क्या है? 1 है, तो ये भी बहुपद होगा। यहां हम लोग देखते हैं कि इसमें रूट के अंदर है, यानी √2x है प्लस 1, तो इसमें x का घात, जब हम रूट से बाहर निकालेंगे x को, तो इसमें x का घात जो है एक पूर्ण संख्या ही नहीं होगी, इसलिए इसको क्या कहेंगे? यह एक बहुपद नहीं है। तो आशा करते हैं कि आप लोग पहचानने का नियम समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग जानते हैं बहुपद के प्रकार को। तो देखिए, बहुपद का प्रकार, बहुपद को 2 आधारों पे बांटा गया है। पहला आधार है उन्हें पदों के आधार पे, यानी टर्म के आधार पे बांटा गया है कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। नहीं, पद के आधार पे बांटा गया। बहुपद को 2 आधारों पर बांटा गया है। पहला आधार है पद और दूसरा आधार है घात के आधार पे। तो पद के आधार पे बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, या 3 से अधिक भी होते हैं। तो बहुपद जनरली 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, कौन होता है? एक तो होता है एक पदी बहुपद, दूसरा होता है द्विपदी बहुपद, तीसरा त्रिपदी बहुपद होता है। घात के आधार पर भी बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक घातीय बहुपद, जिसको हम लोग रेखिक बहुपद भी कहते हैं। दूसरा होता है द्विघातीय बहुपद, जिसको हम लोग तीसरा होता है त्रिघातीय बहुपद। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, ऐसे बहुपद जो हो, अब पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद का प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए, जनरली बहुपद को 2 आधारों पे बांटा गया है। पहला आधार है पद के आधार पर। किसके आधार पर? पद के आधार पर। दूसरा है घात के आधार पर। अब देखिए, पद के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है
एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। दूसरा होता है द्विपदी बहुपद। तीसरा होता है त्रिपदी बहुपद। बहुपद और घात के आधार पर भी बहुपद तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक घातीय बहुपद, एक घातीय या रेखिक बहुपद भी इसको कहते हैं, रेखिक बहुपद। दूसरा होता है द्विघातीय बहुपद। तीसरा होता है त्रिघातीय बहुपद। देखिए इसमें जानेंगे एक पदी बहुपद। तो नाम से स्पष्ट है कि एक पदी बहुपद किसे कहते हैं। जिस बहुपद में सिर्फ एक पद हो, जिस बहुपद में कितने पद हो, जिस बहुपद में सिर्फ एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में तीन पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। यहां देखेंगे तो घात के आधार पर बहुपद तीन प्रकार के होते हैं, एक घातीय बहुपद या रेखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद किसे कहते हैं, जिस बहुपद का घात एक हो, जिस बहुपद का घात क्या हो, एक हो, उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का घात दो हो उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं, और जिस बहुपद का घात तीन हो उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। तो देखिए हम लोग जानते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि एक पदी बहुपद किसे कहते हैं। देखिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख देते हैं आप लोगों को, एक पदी बहुपद। तो यहां हम लोग लिख देंगे जिस बहुपद में एक पद हो, एक पद हो, जिस बहुपद में एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। और जिस बहुपद में दो पद हो, जिस बहुपद में दो पद हो उसे दो पदी बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में तीन पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। अब देखिए एक पदी बहुपद का एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे 2x हो गया, 2y हो गया, x हो गया। इसमें एक पद है, इसमें भी एक पद है, इसमें भी एक पद है, तो एक पदी बहुपद हो गया। द्विपदी बहुपद में देखिए 2x + 1, एक पद यहां है एक पद यहां है, तो द्विपदी हो गया। 3xy + 1, यहां भी देखिए एक पद यहां है एक पद यहां है, तो दो पदी बहुपद हो गया। त्रिपदी बहुपद में 3x² + 4x + 1, यहां देखिए एक पद यहां है, दूसरा पद यहां है और तीसरा पद यहां है, तो ये त्रिपदी बहुपद हो गया। एक घातीय बहुपद में देखिए जिस बहुपद का घात एक होता है उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं। उदाहरण के थ्रू हम लोग समझते हैं। देखिए एक घातीय बहुपद किसे कहते हैं, ऐसे यहां देखिए एक घातीय बहुपद में घात एक होगा, x + 1, इसमें चर का घात कितना होगा, एक, तो ये एक घातीय बहुपद या रेखिक बहुपद कहलाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि जिस बहुपद का घात एक होता है उसे एक घातीय या रेखिक बहुपद कहते हैं। 2x + 1 भी एक घातीय एवं रेखिक बहुपद है। दूसरा देखिए द्विघातीय बहुपद किसे कहते हैं, तो जिसका घात दो होगा, यानी x⁻2 + 1 हो गया, 2x² + 1 हो गया, 2y² + 1, इसमें चर की घात कितनी है, दो है, तो ये क्या हो गया, दो घातीय बहुपद। तीसरा का एग्जाम्पल देखिए जिसमें चर की घात तीन होती है उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। तो इसमें देखिए x⁻3 + 2x + 1, इसमें देखिए चर की घात कितनी है, तीन है,
इसलिए इसको क्या कहेंगे, त्रिघातीय बहुपद। तो आशा करते हैं कि यह आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं